वो ऐसे लग रहा है कि आप कोई खुदा हाफिज कर रहे हैं कि जिस तरह हम कल हार गए हैं। मेरे तो ज़हन में भी नहीं है कि हम कल हार रहे हैं। अच्छा। A few moments later. अहम खबर आपको देते हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, काबीना डिवीजन ने मुरासला जारी कर दिया है। भाई लोग, खबर तो मिल ही चुकी होगी कि कटोरा खान अब पाकिस्तान का मुगले आजम नहीं रहा। पाकिस्तान का ऑफिशियल कटोरा उससे वापस ले लिया गया है। अब 3 महीने बाद जब अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये कटोरा 21 तोपों की सलामी के साथ उस बंदे को दिया जाएगा। क्योंकि भाई पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जहाँ भीख मांगने के लिए प्रधानमंत्री रखा जाता है, जो सच्चे तन मन और चूतियापन से पाकिस्तान की सेवा करता है। बात तो सही है। हालांकि सेवा तो कटोरा खान ने भी बड़ी शिद्दत से की। दूसरे देशों में जाकर भीख भी मांगी और आवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब भी दिखाया। लेकिन इससे पहले बंदा ख्वाब सच साबित करने की सोचता, उससे पहले ही कटोरा खान सरकार खत्म। और सरकार गिराने के पीछे कटोरा खान ने साजिश करता करार दिया अमेरिका को। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम फबला गया जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। मतलब भाई कल तक जिससे कटोरा लेकर भीख मांगने जाते थे, आज उसी को बोल रहे हैं कि सरकार गिराने में अमेरिका की साजिश थी। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी बेदम। भाई कटोरा खान से कोई पूछे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके अमेरिका को मिलेगा क्या? न ये पोर्की कुछ एक्सपोर्ट करते, न देश की अर्थव्यवस्था ठीक है, न पाकिस्तान में कोई खनिज निकलता, न विश्व में पाकिस्तान की कोई औकात है, तो कोई इनके खिलाफ साजिश करेगा क्यों? कुछ भी। बल्कि ये उल्टा दूसरे देशों में भीख मांगने जरूर पहुंच जाते हैं। भाई पाकिस्तान से संबंध बिगड़ने के बाद अमेरिका भी कह रहा होगा जान छूटी। भाई एक तरफ कटोरा खान समेत उसके मंत्री सरकार गिराने में अमेरिका की साजिश बता रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का खुलकर नाम लेने में बंदों की गांठ भी फट रही है। अमेरिका इस पूरी साजिश के पीछे है, तो आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं सर। और इसी के साथ कुरैशी कैमरा बंद कर, काट डालूंगा। लेकिन ये बंदे यही नहीं रुके, इनकी सत्ता खतरे में क्या आई, इन्होंने तो अमेरिका के साथ साथ भारत को भी लपेट लिया। इमरान खान को हटाने की साजिश, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है। मतलब भाई ये पाकिस्तान को समझ क्या रहे हैं, जो हर देश इनके खिलाफ साजिश करेगा। पहले पोरकियों तुम ये बताओ, 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? भाई मैंने बहुत से कॉमेडियन देखे, लेकिन जो कॉमेडियन कटोरा खान सरकार में हैं, वो दुनिया के किसी देश में नहीं। अब इन बंदों को ही देख लो। ये नजारा है पाकिस्तानी संसद का। ये हम है, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। ये क्या है? भाई कटोरा खान ने अपनी सरकार बचाने की हर संभव कोशिश की, अंधाधुंध रैलियां की, संसद में अविश्वास प्रस्ताव रद्द कराया, यहाँ तक कि अपने सपोर्टर्स से ये अपील तक कर डाली कि वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे। आपको सबको निकल के बताना चाहिए, दुनिया को पता चले कि जिंदा कौम है। अरे झोपड़ी के ये किसने कह दिया कि मरी हुई कौम है? चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं तो जिंदा कौम ही होगी, कोई ज़ॉम्बी थोड़ी कि मर के भी जिंदा है। भाई कटोरा खान ने अपील क्या की, यूथिया कटोरा खान के सपोर्ट में खंबे पर ही चढ़ गया। अब बस रात होने की देर थी कि सारे के सारे यूथिया कटोरा खान की राह में स्ट्रीट लाइट बने नजर आते। भाई कुछ दिन और रुको, जब तक ये बंदा पाकिस्तान में गृह युद्ध नहीं छेड़ देगा, तब तक ये शांत नहीं बैठेगा। क्योंकि इसके पिछवाड़े समेत मुंह में इतनी तगड़ी बवासीर है कि ये बिना बकचोदी किए अपने आप को रोक नहीं पाता, और सत्ता में आने के लिए रोजाना कोई ना कोई बकचोदी पेल ही देता है। कि पहले मुल्क से क्या होता था और हमने 3.5 साल में मुल्क के लिए क्या किया है। मैं बताता हूँ क्या किया है जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बंदा सऊदी प्रिंस का ड्राइवर बन गया, जो पिछली हुकूमतें नहीं बन पाई। आधा देश गिरवी रख दिया, जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। 3.5 साल में इतना कर्जा ले लिया जितना पिछली हुकूमतें 75 सालों में नहीं ले पाई। पाकिस्तानी संविधान की माँ बहन एक कर दी, जो पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। आप पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो। भाई मुल्क के लिए कुछ करना धरना तो दूर, अगर कटोरा खान से कोई पूछे कि इन 3.5 सालों में तुमने देश के विकास के नाम पर बनवाया क्या है, तो कटोरा खान, मैंने बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, टॉयलेट, कब्रिस्तान, दीवारों पे प्लास्टर। भाई कटोरा खान ने 3.5 सालों में लोगों को सिर्फ चूतिया बनाया है। अब बस चीन का पूरी तरह से गुलाम बनाना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कटोरा खान का
कहना है? प्राइम मिनिस्टर बना मेरा पहला ये था कि कभी आगे से मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। झोपड़ी के अभी तो तुझे ही गुलामी करने से फुर्सत नहीं, अगर कुछ साल सत्ता में और बना रहा तो तेरे साथ आवाम भी गुलामी करेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई कटोरा खान इतना बकचोद बंदा है कि सरकार गिरने से पहले कटोरा खान का कहना था कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता मैच का फैसला नहीं होता, और जब बात आखिरी गेंद खेलने की आई तो बंदा गेंद ही ले भागा। और इसी के साथ अब कटोरा खान और उसके मंत्रीगण ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ तैयार हो जाओ इमरान खान को वोट देने के लिए। और उधर पाकिस्तानी आवाम वोट लगाऊंगा, लंड लगाऊंगा इनके गांड में। भाई पाकिस्तानी संसद में हुए इस ऐतिहासिक ड्रामे को देखकर लोगों का बस यही कहना था, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बिक गई है, पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। ये बिक गई है, सर में दर्द हो गया है तो मेरी हालत कमजोर हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई इस गाने को पूरा सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें ट्यूबरों में। वो ऐसे लग रहा है कि आप मुझे कोई खुदा हाफिज कर रहे हैं कि जिस तरह हम कल हार गए हैं। मेरे तो जेहन में भी नहीं है कि हम कल हार रहे हैं। अच्छा